हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम शेषफल यानी कि रिमाइंडर से जुड़े बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को लेने वाले हैं और उनके कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और इसके सवालों को अच्छे से समझिए ताकि आप इनको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल लेते हैं, लेकिन कुछ सवाल लेने से पहले हम शेषफल के यानी कि रिमाइंडर के कुछ ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, अगर हम किसी नंबर को, जैसे कि मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एक संख्या ले लिया 17, ठीक है। अगर हम 17 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से भाग देते हैं तो कैसे होगा? देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे 5 दिया 15 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम 17 से 15 को घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाता है? 2। तो ये जो 3 है इसको क्या बोलते हैं? भागफल। भागफल है ना, क्या बोलते हैं? भागफल। यानी कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोशेंट, है ना। ठीक है, कोशेंट क्या बोलते हैं? कोशेंट। और ये जो बच गया है इसको क्या कहते हैं हम? शेषफल, है ना। शेषफल। शेषफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं रिमाइंडर। ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर ये होता है रिमाइंडर, ठीक है। और ये जिससे हम भाग देते हैं किसी भी संख्या को, इसको हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और अंग्रेजी में बोलते हैं डिवीज़र। क्या बोलते हैं? डिवीज़र, ठीक है। तो ये हो गया डिवीज़र। और जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, ये सारे आपको पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को आसानी से समझ पाएंगे और उसके हिसाब से सॉल्व कर पाएंगे। भाज्य को हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड, ठीक है। ये होता है डिविडेंड। इस सारे जो नाम हैं, जो बीच की संख्या होती है जिसको भाग देना होता है उसको हम कहते हैं भाज्य यानी कि डिविडेंड। जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं वो होता है भाजक यानी कि डिवीज़र। जो भागफल आता है, जो आंसर आता है आपका, वो होता है कोशेंट यानी कि भागफल। और जो बच जाता है शेषफल उसको हम कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर हम 17 को देखें तो ये 17 हमको कैसे प्राप्त हुआ है इसको समझिए। पहले इसको समझना ज़रूरी है। 17 हमको कैसे प्राप्त हुआ है कि अगर हम 5 और 3 का गुणा कर दें 15 और उसमें 2 को जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा? 17। तो 17 क्या है? 17 को हम कहते हैं डिविडेंड, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये जो 5 है, 5 को क्या बोलते हैं? डिवीज़र। तो इसको स्मॉल डी। और 3 क्या है? कोशेंट है, भागफल, है ना। तो इसको कैपिटल क्यू प्लस 2 क्या है? शेषफल। तो इसको आर से डिनोट करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा एक फार्मूला तैयार हो जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ठीक है। तो ये हमको विशेष ध्यान रखना है। इसी सूत्र के सहायता से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट? कि हम जब भाजक का गुणा भागफल से करते हैं, किसका गुणा? भाजक गुणा भागफल से करते हैं और उसमें हम शेषफल को ऐड कर देते हैं, तब हमको क्या मिल जाता है? डिविडेंड यानी कि भाज्य, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को समझते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में बार बार आ चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारे पास एक ज़बरदस्त सवाल है। देखिए, एक संख्या को 78 से विभाजित करने पर यदि भागफल 280 और शेषफल 0 प्राप्त होता है, ठीक है। यदि उसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, रिमाइंडर निकालना है हमको। ध्यान से देखिए, किसी संख्या को 78 से विभाजित करने पर, तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर किसी संख्या को विभाजित करते हैं उस संख्या को क्या बोलते हैं? भाज्य, यानी कि क्या बोलते हैं उसको? डिविडेंड, ठीक है। कैपिटल डी से डिनोट करते हैं उसको, भाज्य को। 78 से विभाजित करने पर जब हम उसको 78 से विभाजित कर रहे हैं, ठीक है, तो भागफल क्या आ रहा है हमारा? भागफल यानी कि कोसेंट कितना हो गया? 280, ठीक है। और शेषफल क्या मिल रहा है हमको यहाँ पे? रिमाइंडर 0 मिल रहा है, ठीक है। ये क्या है? कोसेंट है। और ये क्या है? रिमाइंडर है, यानी कि शेषफल है और ये भागफल है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, यदि उसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाए, इसी को अगर हम 65 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा? सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, डिविडेंड का फार्मूला क्या होता है हमारा? डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? स्मॉल डी मल्टीप्लाई क्या होता है? क्यू
प्लस क्या होता है आर। ये डिवीज़र है यानी कि भाजक, मल्टीप्लाई ये भागफल, और ये क्या है धन करके क्या लिखते हैं शेषफल को लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे हम इस संख्या को यानी कि डिविडेंड को, भाज्य को। डी स्मॉल डी कितना दिया हुआ है हमारा, ये 78 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 78, ठीक है। मल्टीप्लाई कोशेंट, कोशेंट कितना है हमारा 280 यानी कि शेषफल, प्लस आर, आर कितना है 0, तो 0 तो ये रहा, तो ये हो गया 78 गुणा 280 यानी कि ये हमारा डिविडेंड का मान है ना, डिविडेंड यानी कि भाज्य। भाज्य कितना है हमारा 78 गुणा 280। प्रश्न में ये बोला है कि इसी को अगर 65 से विभाजित कर दिया जाए, इसी को 65 से विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम 65 से विभाजित करके देखते हैं, ठीक है। किससे विभाजित करेंगे, 65 से विभाजित करेंगे। अब देखिए ये डायरेक्ट 13 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 13 पंचे 65 और ये हो जाएगा 13 छक्के 78। अब 5 से 280 को डिवाइड करेंगे, ये हो गया 5 एकम 5, ठीक है। और ये कितने में बार में कट जाएगा, ये 56 बार में कट जाएगा। तो हमको मिल गया ये 6 गुणा 56, तो ये तो पूरा कट गया, यानी कि 65 से पूरी तरीके से ये संख्या कट गई। जब कोई संख्या पूरी तरीके से कट जाती है तो हमको रिमाइंडर क्या मिलता है, 0 मिलता है, ये ध्यान रखिए। जब किसी संख्या को हम पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं तो शेषफल क्या मिलता है, 0। तो देखिए ये संख्या तो 65 से भी पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, विभाजित हो गया, तो शेषफल हमारा क्या मिलेगा, 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इस तरीके से आप किसी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो अगला सवाल है वो किसी संख्या के विभाजन में भाजक भागफल का 11 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 44 है तो भाज्य क्या होगा, ठीक है। भाज्य यानी कि डिविडेंड हमको निकालना है, ठीक है। तो भाज्य निकालने के लिए हमको क्या चीज़ की ज़रूरत रहता है, आपको पता है। भाज्य यानी कि डिविडेंड निकालने के लिए हमको डी मल्टीप्लाई क्या लिखते हैं हम, कोशेंट लिखते हैं ना। तो कोशेंट क्यू प्लस रिमाइंडर को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। तो हमको क्या क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे हमको शेषफल आर तो दे दिया है, हमको डिविज़र और कोशेंट यानी कि भाजक और भागफल हमको ज्ञात करना है। भाजक और भागफल हमको पता करना है। तो चलिए वो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में ही जो दिया है उसी से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, भाजक जो है भागफल का 11 गुना है। क्या बोला है, भाजक है ना, ये जो भाजक है वो 11 गुना है किसके, भागफल का। इसको ध्यान रखना है पहले हमको, भागफल का, ठीक है। भाजक को क्या बोलते हैं हम, डिविज़र, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। 11 मल्टीप्लाई कोशेंट, भागफल यानी कि क्या होता है, कोशेंट, ठीक है। अब देखिए और क्या बोला है, शेषफल का 5 गुना है। यही भाजक जो है शेषफल का, शेषफल को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, उसका कितना है 5 गुना, तो 5 मल्टीप्लाई आर, ठीक है। और हमको शेषफल यानी कि रिमाइंडर दे भी दिया है, तो यहीं से हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 44, ठीक है। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा कौन, डिविज़र मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 220। ये किसकी वैल्यू है, डिविज़र की वैल्यू है, ठीक है। इस फार्मूला के लिए हमको दो चीज़ का डिविज़र और कोशेंट चाहिए था, ठीक है। तो हम उसको यहाँ से निकालेंगे। पहले तो क्या मिल गया हमारा, डिविज़र मिल गया, ठीक है, भाजक मिल गया। अब क्या निकालना है हमको, कोशेंट निकालना है। तो यहाँ से इसके इक्वल, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसको हम यहाँ से सॉल्व करके निकाल लेंगे। देखिए 11 मल्टीप्लाई क्यू है ना, तो 11 मल्टीप्लाई क्यू इज इक्वल टू क्या कर लीजिए 220। तो क्यू इज इक्वल टू 11 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा इसके नीचे, तो क्या मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। हमको क्यू क्या मिल गया, 20 मिल गया। डी और क्यू दोनों मिल गया, ठीक है। अब हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, डिविडेंड की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम फटाफट। ये देखिए डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविज़र कितना है हमारा 220, ठीक है, मल्टीप्लाई कोशेंट, कोशेंट कितना आ गया हमारा 20 आ गया, प्लस रिमाइंडर कितना है हमारा 44, ये हो गया 44 है। चलिए ये सबको
मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, प्लस 44 ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 4444, ठीक है। जब मैं इसको आपको समझा रहा हूँ तो आपको बहुत लेंदी लग रहा है, लेकिन आप इसको समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या पूछा था, भाज्य पूछा था, यानी कि डिविडेंड पूछा था, जो कि 4044, ठीक है, 4444 हमको मिल गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम इस सवाल को समझते हैं। किसी संख्या को अगर 304 से भाग दिया जाए तो शेषफल हमको 43 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। अगर उदाहरण के लिए जैसे ये 26 है, अगर इस 26 को मैं 15 से डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करूं, 15 से डिवाइड करूं, तो शेषफल क्या बचेगा, ठीक है। शेषफल हमारा बच जाएगा 15 कम 15, 15 में 30 और 15 कम 15, 26 में 15 घटा दोगे तो ये शेषफल बचेगा, रिमाइंडर, ठीक है, 11 बचेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम 26 को 3 से और इसी 26 को हम 5 से डिवाइड करें तो भी हमको 11 शेषफल देखने को मिलेगा। ऐसा डिवाइड करिए 3 से 26 को कि शेषफल 11 है तो आ ही जाएगा, ठीक है। दोनों में क्या मिल जाएगा हमको, शेषफल 11 तो ज़रूर मिलेगा। देखिए किस तरीके से होगा। अगर मैं 26 को 3 से डिवाइड करूं तो ये हो गया 3 पंचे 15, ठीक है। 26 में 15 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 11, इस तरीके से। तो ऐसे हमको शेषफल तो 11 मिलेगा ही मिलेगा। इसका रीज़न क्या है, देखिए ये 3 और 5 दोनों क्या है, 15 के फैक्टर हैं, यानी कि गुणनखंड हैं। तो अगर हम किसी संख्या के गुणनखंड यानी कि फैक्टर से ही उस संख्या को डिवाइड करें, किसी संख्या को जो हमारा जो भाजक है, भाजक के ही गुणनखंड से अगर डिवाइड किया जाए तो हमको शेषफल समान मिलता है। ये कॉन्सेप्ट हमको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट के आधार पे समझते हैं। चलिए इसको समझते हैं। ये मान लीजिए वो संख्या n है जिसको हम 304 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या मिलता है हमको 43। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि अगर इसी संख्या को हम 16 से डिवाइड करें तो 16 304 का देखिए गुणनखंड है या नहीं, इसको देखिए। तो 304 को आप 16 से डिवाइड करिए। अगर 304 16 से डिवाइड हो जाता है तो ये क्या है, इसका क्या है, गुणनखंड है। तो 16 का देखिए 16 एकम 16, ठीक है। 16 में 30 घटाए फिर क्या हो जाएगा, 14 बचेगा, 16 निया 140, 19 आ गया। यानी कि ये जो 304 है 16 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 16 क्या है, 304 का ही गुणनखंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी संख्या को 304 से डिवाइड करने पर जो शेषफल हमको प्राप्त होता है तो उसी संख्या को अगर 304 का एक गुणनखंड 16 से भी डिवाइड करेंगे तो भी क्या मिलेगा, शेषफल 43 ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि 43 अब 16 से क्या है, बड़ा है, तो एक बार और डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। तो क्या मिल जाएगा हमको, 43 को 16 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो शेषफल क्या मिल जाएगा हमको, 11 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो, ठीक है। इस तरीके से आपको कोई भी सवाल मिलेगा तो आपको इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है और सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। चलिए आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे वीडियोज़ हैं, उसके नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हो। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।